आई एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अनिल मिश्रा। आज का टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो कि यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। इकोलॉजी स्टडी क्या क्या कहता है? रिलेशनशिप बिटवीन किस में है? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, बी मैन एंड फॉरेस्ट, सी सॉइल एंड वाटर, डी हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये ऑप्शन बनाया था यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? वैसे ये ग्रीक वर्ड है, वो इकोस से बना है। वो इकोस मतलब होता है होम या इन्वायरमेंट। लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट जो है इसका बेसिक मतलब है इकोलॉजी का। ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाई। किसके द्वारा इकोसिस्टम टर्म प्रपोज किया गया है? जी टेलर, ई हैरिटेगन, डी आर स्टॉर्डर्ट या टेंसले। तो ये 1935 में ये टर्म्स किसने यूज किया था? ए जी टेंसले, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए जी टेंसले ने 1935 में ये टर्म यूज किया था इकोसिस्टम का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम। कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है इकोसिस्टम से रिलेटेड? इट कंप्राइजेज बोथ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, सही है ये। और इसकी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है इकोसिस्टम की, ये भी करेक्ट है। क्या ये क्लोज सिस्टम होता है? देखते हैं। डी ऑप्शन में है, इट इज़ एन नेचुरल रिसोर्स सिस्टम। तो इसमें सी जो है ये क्लोज सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? पॉन्ड्स, राइस फील्ड, फॉरेस्ट, नन ऑफ दीज। तो सिंपल है, पॉन्ड्स जो होता है नेचुरल होता है, फॉरेस्ट भी नेचुरल होता है, राइस फील्ड जो होता है आर्टिफिशियल है। ठीक है, इसकी बुआई की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड by environment in a given area is known as। तो जो ऑर्गेनिज्म है उनको सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट किसी स्पेसिफिक एरिया में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पॉपुलेशन, ऑप्शन बी है कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी है पिरामिड ऑफ नंबर या बायोमास, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं उसका। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनको सपोर्ट करता है जो इन्वायरमेंट, उसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं उस इन्वायरमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। Which one of the following term describe not only the physical space occupied by organism, but also its functional role in a community of organism? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इकोटोन, ऑप्शन बी है हैबिटेट, ऑप्शन सी है इकोलॉजिकल नीच, एंड ऑप्शन डी है होम रेंज। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का रोल का बात करे, फंक्शनल रोल का, तो वो बेसिकली किससे रिलेटेड होगा? नीचे से रिलेटेड होगा, इकोलॉजिकल नीच से। तो यहाँ पर इसका की वर्ड है फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल का अगर बात करें तो उसको उसका इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड।
तो बेसिकली ओशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, 4 ऑप्शन है। तो सिंपल है कि अर्थ सरफेस में सबसे ज़्यादा किसका कवरेज है, ओशन का है या लैंड का है, तो वो ओशन है 71%। तो इसमें ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है, तो ऑप्शन ए ही बचता है, तो ओशन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम वर्ल्ड का क्या है, ओशन है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। कौन सा ऐसा है जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं करता है, कटिंग फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन मतलब पौधाकरण करना, वृक्षारोपण करना, एफॉरेस्टेशन, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों तो हैं, कटिंग फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, कटिंग फॉरेस्ट नहीं होगा। अगर पेड़ का कटाव होगा, पौधों का कटाव होगा, तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है एयर, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्लांट, ऑप्शन डी है एनिमल। तो इसका आंसर ए है होगा, सिंपल है। नेक्स्ट है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज। प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का वैसे, तो इसके लिए तो ऑप्शन भी नहीं देखना चाहिए। वैसे सोलर एनर्जी होगा इसमें, सोलर बोले तो सन एनर्जी, सन एनर्जी इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली। कौन सा ट्री जो है इको फ्रेंडली नहीं है। ऑप्शन ए है बबुल, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है पीपल। तो यूकेलिप्टस है। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है, इट्स डेंजरस फॉर इकोसिस्टम। नेक्स्ट है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज। ऑप्शन ए है ग्लोबल हेक्टेयर्स, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन सी है होपस क्यूबिक फुट, ऑप्शन डी है क्यूबिक टन। तो इसमें क्या होगा, वैसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है कि जो ह्यूमन डिमांड है किसी स्पेसिफिक एरिया में या अर्थ पर, प्लैनेट पर, तो उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ग्लोबल हेक्टेयर जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, बायो मीन्स होता है लाइफ, जबकि नॉमिक्स मीन्स क्या होता है, नॉमिक में नोमो मतलब क्या होता है, नोमोज, नोमोज मतलब होता है लॉ। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, रॉन्ग है। इट इज अ सिनोनिम्स विथ इकोलॉजी, ये करेक्ट है। इट स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम, ये भी करेक्ट है। तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ग्रासलैंड tree does not replace the grasses as a part of ecological succession because of। क्या ग्रासेस को ट्री रिप्लेस कर सकता है, तो ये इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि इंसेक्ट एंड फंगी, लिमिटेड सनलाइट एंड paucity of nutrient, water limits and fire, none of the above। तो बेसिक रीज़न इसका यही होगा, वाटर लिमिट्स, वाटर जो है लिमिटेड होगा, और ड्यू टू द फायर। तो ग्रासेस जो है सक्सेस कर सकता है ट्री को, बट ट्री जो है सो ग्रासेस को नहीं कर पाते जल्दी। तो इसका ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम। द प्रोडक्शन एट ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेड टू बी अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वही सेकेंड स्टेटमेंट है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स लेवल। ठीक है, तो ऑफ द अबव करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 और 2,
ऑप्शन डी है नाइदर 1 एंड नॉर 2। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, प्लीज गिव योर फीडबैक, इट इज वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू।